बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको जो है वो बहुत ही खूबसूरत खड़े पजामे की कटिंग बताऊंगी। और जिस मेरी सिस्टर को ये डर होता है कि हमारा जो ट्राउज़र है अगर हम इस तरीके से कटिंग करेंगे तो ये भी होता है कि इतना महंगा हमने ट्राउज़र परचेज़ किया है लेकिन वो सेंटर से फट जाता है, वो हमारे किसी भी काम नहीं आता। इसी वजह से वो जो है वो सीधी सिलाइयाँ लगा के ट्राउज़र सिलाई कर लेती हैं। बट इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट मेथड बताऊंगी कि आपका ट्राउज़र जो है वो कभी भी नहीं फटेगा। अब पहले हमने उरेब इसकी निकाल लेनी है कि जो भी कम और ज़्यादा कपड़ा आ रहा होता है सेंटर से वो हमने निकाल लेना है। और जो ओपन वाला पार्ट होता है वो हमने करना है ऊपर की तरफ, यानी कि जो बंद वाली साइड है वो हमने नीचे की तरफ करनी है और जो ओपन वाली साइड है उसकी तरफ से हमने नेफा जो है वो डालना स्टार्ट करना है। अब 2 इंच तक हम एक लाइन स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे जिसमें हमने नेफा डालना है। 2 इंच तक हमने नेफे के लिए मार्जिन छोड़ दिया। उसके बाद हमने जो है वो इसकी चौड़ाई मेजरमेंट करनी है। जितनी भी आपकी चौड़ाई है आपने वो मद्देनज़र रखते हुए 15 इंच पर निशान लगा लेना है। ये बिल्कुल परफेक्ट चौड़ाई रहती है। जितनी भी वेस्ट की मर्ज़ी जो शलवार आपकी होती है उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट चौड़ाई है। अब लेंथ में हम निशान लगा लेते हैं। 15 इंच पर ही हमने लेंथ पे निशान लगाना है और ये लेंथ हमने स्टार्ट करनी है जहाँ पे हमने नेफे के लिए निशान लगाया है वहाँ से हमने नीचे की तरफ स्टार्ट करनी है। यानी कि ऊपर से लेके जो हमने लंबाई में निशान लगाया है टोटल है यहाँ पे 17 इंच। और जो हमने नेफे के लिए निशान लगाया अगर हम उससे मेजरमेंट करें तो वो है 15 इंच। अब यहाँ पे 15 इंच के बाद जो भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है वहाँ से जो है वो हम स्ट्रेट लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद जिस तरीके से हम आर्म होल में कर्व डालते हैं उस तरीके से हमने 2 इंच तक गोलाई में कर्व डाल लेना है। ये कर्व हमने लास्ट तक डालना है, ये लाजमी होता है। अगर आप ये कर्व जो है वो नहीं डालेंगी तो आपकी शलवार में खिंचाव पड़ सकता है जिससे उसकी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती। अब यहाँ पे ये ऊपर वाली साइड हमारी मेजरमेंट हो चुकी है। अब यहाँ पे जो हमारी जो ट्राउज़र की टोटल लेंथ है हमने वो मेजरमेंट करनी है। तो वो हमने कहाँ से करनी है, वो हमने करनी है जहाँ पे हमने नेफे का निशान लगाया है। यहाँ पे टोटल मेरी जो लेंथ है वो है 36 इंच। बट मैंने इसमें डिज़ाइनिंग करनी है, मेरी डिज़ाइनिंग 4 इंच तक इसमें हो जाएगी। तो मैं 4 इंच तक इसमें माइनस कर दूंगी, यानी 36 में 4 इंच में ऊपर की तरफ निशान लगा के इसे माइनस कर देंगे। और यहाँ पे जो सिलाई और कटाई वगैरह है वो सब जो है वो हमने इसके अंदर डाल लिया। टोटल हमारी जो लेंथ थी वो 36 इंच थी। नेफा और पांचा वो अलहदा थे, यानी कि तकरीबन हमारी जो टोटल लेंथ 40 इंच थी और नेफे के बाद और ट्राउज़र को फोल्ड करने के बाद 36 इंच रहेगी। उसमें से भी हमने इसमें डिज़ाइनिंग करनी है तो हम 4 इंच तक माइनस कर देंगे। अगर आपने इसमें डिज़ाइनिंग नहीं करनी तो आपकी जितनी भी लेंथ है आपने यहाँ पे टोटल लेंथ मेजरमेंट कर लेनी है। अब जहाँ पे हमने ऊपर माइनस करके निशान लगाया है वहाँ से हमने स्ट्रेट लाइन खींच लेनी है और पांचा यहाँ पे हम 7 इंच तक रखेंगे। ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। जितना भी आप पांचा रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं, बट जो 7 इंच तक इसकी चौड़ाई है पांचे की वो परफेक्ट है। और 1 इंच हम सिलाई मार्जिन के लिए छोड़ देंगे, यानी कि 8 इंच तक हम निशान लगा देंगे। उसके बाद जो हमने कर्व डाला वहाँ से हम इसे स्टार्ट करेंगे और पांचे तक एक स्ट्रेट जो है वो लाइन खींच लेंगे। अब हमने इसकी कटिंग जिस तरीके से करनी है वो मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ से हमने कटिंग पहले ऊपर की तरफ करनी है। उसके बाद जिस तरीके से आप वीडियो में देख रही हैं अगर आप सेम इसी तरीके से कटिंग करते हैं तो जो भी कपड़ा इसके अंदर बच जाता है वो कपड़ा जो है वो हमें हमारे किसी भी काम आ सकता है। यानी कि इससे हम किसी बच्ची की फ़्रॉक भी बना सकते हैं, इससे हम डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, उसके बाद इससे हम स्लीव्स भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से आपका जो कपड़ा है वो इतना ज़्यादा बच जाता है कि कपड़ा वेस्ट नहीं होता। जिस तरीके से हम आम रूटीन में कटिंग करते हैं कि कपड़ा वेस्ट हो जाता है, अगर आप इस तरीके से कटिंग करते हैं तो आपका कपड़ा वेस्ट नहीं होता। अब हमने एक पार्ट ऊपर वाला अलहदा करना है और एक पार्ट हमने नीचे वाला अलहदा करना है। सेंटर वाले 2 पार्ट बच के ये हमारा फ्रंट वाला पल्ला होगा, यानी कि एक साइड का पल्ला और एक दूसरी साइड का पल्ला। अब सेंटर से हमने फिर 1 इंच तक जो है वो इसे गुलाई दे देनी है। ये मैं आपको नज़दीक करके भी दिखा देती हूँ। इस तरीके से हमने जस्ट सेंटर से उठाना, जिस तरीके से हम बाजुओं की कटिंग करते हैं कि फ़्रंट वाले बाजू में हम ज़्यादा डीप गहराई देते हैं, उसी तरीके से हमने फ्रंट वाले पल्ले में
ज़्यादा डीप गहराई देनी है। और उसके बाद हम नेफे वाली साइड से भी तकरीबन 1 इंच तक जो है वो इसे डाउन रखेंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। इस तरीके से जो आप कटिंग करते हैं तो हमारा जो ट्राउज़र है वो पीछे की तरफ उसका खिंचाव नहीं आता, बिल्कुल परफेक्ट कटिंग आती है। मैं यहाँ पे निशान लगा के आपको दिखा देती हूँ कि ये वाला जो हमारा निशान है ये बैक साइड पर आएगा और दूसरी तरफ जो नीचे आ रहा है पल्ला वो भी हमारा बैक साइड पर आएगा। अब ये है यहाँ पे जो है वो ट्राउज़र की कंप्लीट कटिंग। वीडियो अच्छी लगी तो आपने वीडियो को लाइक मस्ट करना है और चैनल को तो आपने हर हाल में सब्सक्राइब करना ही करना है। बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि जब भी मेरी कोई न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे।